कहानी की शुरुआत एक माँ और उसके बेटे से होती है जो एक नए शहर में आ रहे हैं। बेटे का नाम जैक है। उसकी माँ का यहाँ ट्रांसफर हुआ था, लेकिन जैक खुश नहीं था क्योंकि वह पहले न्यूयॉर्क की चहल पहल में रहता था। नए घर पर पहुँचते ही जैक अपना सामान लेने बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर पड़ोस की एक हमउम्र लड़की पर पड़ती है। वह मुस्कुराकर उसे पास बुलाती है। बातचीत में दोनों अपने अपने किस्से और पसंद नापसंद साझा करते हैं और धीरे धीरे एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। लड़की का नाम हैना था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक हैना के पिता वहां पहुंचे। उन्होंने सख्त लहजे में जैक से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोबारा मेरे घर या मेरी बेटी के पास मत आना। यह सुनकर जैक का मन भारी हो गया। सामान अंदर लाते समय उसकी नजर अपने दिवंगत पिता की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। अगले ही दिन वह अपनी माँ के साथ नए स्कूल की ओर जा रहा था। मन में अब भी बीते कल की बातें गूंज रही थीं। स्कूल में जैक की मुलाकात एक सहपाठी से होती है जो मुस्कुराकर कहता है, शुक्रवार को यहाँ पार्टी होती है, जरूर आना। इतना कहकर वह चला जाता है। घर लौटते समय जैक की मुलाकात हैना से हो जाती है। वह शर्मिंदा होकर कहती है, पापा की कल की बात के लिए माफ करना। जैक हल्के से मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं। हैना उत्साहित होकर कहती है, तुम यहाँ नए हो, मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाना चाहती हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। फिर दोनों हंसते हुए शहर के मशहूर अम्यूजमेंट पार्क की ओर निकल पड़ते हैं। वह जगह कई सालों से सुनसान पड़ी थी, लेकिन हैना के साथ रहते हुए जैक को सुकून मिल रहा था। दोनों ने घंटों बातें की और फिर घर लौट आए। रास्ते में जैक ने पूछा, क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ बाहर चलोगी? हैना ने मुस्कुराकर कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। तभी अचानक उसके पिता आ पहुंचे और सख्त आवाज में बोले, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना पछताओगे। माहौल भारी हो गया और जैक चुपचाप वहां से चला गया, मन को संभालते हुए अपनी पढ़ाई में लगने के लिए घर की ओर बढ़ा। इसी दौरान जैक को हैना के घर से तीखी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे वह रो रही हो। अंदर से हैना की आवाज आई, मुझे बाहर जाना है, नए दोस्त बनाने हैं। और उसके पिता गरजते हुए बोले, नहीं, अब से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। शोर बढ़ता गया, जिससे जैक को शक हुआ कि शायद वह उसे मार रहा है। घबराकर उसने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस आई तो हैना के पिता ने शांत स्वर में कहा, वह तो पिछले 2 दिन से घर पर ही नहीं है। पुलिस ने बताया कि हैना अपनी माँ के साथ किसी और शहर चली गई है। जैक ने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो उसे यहीं देखा है, मीटिंग के बाद हम साथ भी थे। पुलिस घर के अंदर गई, मगर हैना का कोई निशान नहीं मिला। जैक की मां ने हैना की मां को माफ कर दिया, लेकिन जैक के मन में शक था कि हैना को घर में कहीं छुपा रखा गया है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मदद कैसे करे। आखिरकार उसने उसी सहपाठी से संपर्क करने का फैसला किया जिसने उसे स्कूल की पार्टी में आने का न्योता दिया था। जैक अपने दोस्त से कहता है, जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो पता चला कि एक आदमी ने अपनी बेटी को हमारे पड़ोसी के यहाँ कैद कर रखा है और उसके साथ बहुत सख्ती बरतता है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है ताकि हम उसकी मदद कर सकें। दोनों सही समय का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद हैना के पिता घर से बाहर निकले और उन्हें अंदर जाने का मौका मिल गया। वे सावधानी से घर में दाखिल हुए, लेकिन आश्चर्य यह था कि पूरे घर की तलाशी लेने पर भी हैना का कोई पता नहीं चला। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पता चलता है कि वहां हैना के पिता ने कोई जाल बिछा रखा था। किसी तरह वे बाहर निकल आते हैं और एक पुरानी किताबों की अलमारी देखते हैं। उसमें रखी सभी किताबें एक ही लेखक की थीं और उन पर ताले लगे थे। जैक का दोस्त फुसफुसाकर कहता है, यह लेखक सिर्फ डरावनी कहानियां लिखता था और अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तभी अचानक हैना वहां प्रकट होती है, जिससे दोनों चौंक उठते हैं। घबराहट में उसके हाथ से एक किताब गिर जाती है, ताला टूटता है और पन्ने खुल जाते हैं। किताब खुलते ही उससे तेज रोशनी फैलने लगी और अचानक एक सफेद गोरिल्ला बाहर आ गया। वही किरदार जो किताब में था। वह जैक के दोस्त पर झपटा, लेकिन जैक ने समय रहते उसे बचा लिया। गोरिल्ला घर से बाहर निकलते ही तोड़फोड़ करने लगा, यहाँ तक कि और किताबें भी खुल गईं। उस प्राणी का नाम किताब में स्नोमैन लिखा था। हालात बिगड़ते देख जैक, उसका दोस्त और हैना तेजी से पास के आइस रिंक की ओर भागे। ठंडी जगह पर पहुंचकर हैना ने कहा, हमें स्नोमैन को वापस किताब में भेजना होगा, वरना वह सब कुछ नष्ट कर देगा। स्नोमैन ने किताब को जमीन पर गिरा दिया। घबराकर तीनों भागते हुए एक कोने में छिप गए, लेकिन वह प्राणी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। तभी पीछे से हैना का पिता आ गया। ठीक जब स्नोमैन हमला करने वाला था, उसने जल्दी से किताब खोली और उसे वापस उसमें कैद कर दिया। गुस्से से भरा वह तीनों को लेकर वहां से निकल पड़ा। जैक के मन में शक था कि शायद हैना का पिता ही इन किताबों का लेखक है। घर पहुंचते ही वह जैक की ओर झुककर ठंडे स्वर में बोला, जो कुछ तुमने देखा है उसे भूल जाओ। जैक ने जिज्ञासा से पूछा, असल में मामला क्या है? हैना के पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बचपन में मुझे एक गंभीर एलर्जी थी, जिसके कारण मैं बाहर नहीं जा पाता था। मोहल्ले के बच्चे मेरी खिड़की पर पत्थर फेंकते थे। अकेलेपन में मैंने डरावनी कहानियां लिखना शुरू किया और वो सभी मैंने खुद ही बनाई थी। लेकिन अब समस्या ये है कि मेरी किताबों के किरदार हकीकत में जीवित हो रहे हैं, इसी वजह से मैंने उन्हें बंद कर रखा है। वह गंभीर स्वर में बोले, अब इस शहर में रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हैना के पिता ने कहा, सारी किताबें समेटो, हम यहाँ से जा रहे हैं।
तभी उनकी नजर पड़ी कि एक और किताब खुली है और पास के सोफे पर एक डमी बैठा है, वही किरदार जिसकी कहानी उन्होंने लिखी थी। वह चालाकी से उसे वापस किताब में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह स्लैपी डमी सब समझ जाता है और गुस्से में सारी किताबें जला देता है। इसके बाद वह अपनी एक खतरनाक आर्मी बनाता है जिसमें छोटे छोटे खिलौने भी होते हैं। ये खिलौने जैक और उसके दोस्त पर हमला कर देते हैं, मगर दोनों मिलकर उन्हें आग लगाकर नष्ट कर देते हैं। खिलौनों को जलाने के बाद वे फिर अपनी असली शक्ल में लौट आए और सभी घर से बाहर निकलकर जान बचाने लगे। तभी उन्हें पता चला कि डमी ने किताबें जलाने से पहले उनमें कैद सभी राक्षसों और अजीब जीवों को आजाद कर दिया था, जो अब पूरे शहर में अफरा-तफरी मचा रहे थे। यह देखकर सबके चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर डमी को ढूंढना होगा। जैक ने हैना के पिता से कहा, आपको इस कहानी को दोबारा लिखना होगा, जिसमें सभी किरदार अपनी अपनी किताबों में वापस लौट जाएं। यही एक तरीका था जिससे सभी को वापस किताब में भेजा जा सकता था। हैना के पिता ने कहा, यह तो शानदार सोच है, लेकिन मेरा टाइपराइटर जिससे मैं कहानियां लिखता हूँ स्कूल में छुपा हुआ है। वे तुरंत कार लेकर वहां जाने निकले, पर रास्ते में एक विशाल कीड़े ने उनका रास्ता रोक लिया। वह भी एक किताब का ही जीव था और कार को नुकसान पहुंचाने लगा। किसी तरह बचते हुए वे पास के सुपरमार्केट की ओर मुड़े, लेकिन वहां का नजारा और डरावना था। अंदर एक वेयरवुल्फ था जो काउंटर पर रखे नकली मांस को ऐसे चबा रहा था जैसे वह असली हो। वेयरवुल्फ गुर्राते हुए आगे बढ़ा और उन पर झपटा। वे तुरंत सुपरमार्केट का दरवाजा बंद कर बाहर निकल गए, मगर वह दरवाजा तोड़कर पीछे आ गया। ठीक उसी समय जैक की चाची पहुंची, जो पहले इस शहर में रहती थीं। उन्होंने अपनी कार सीधी वेयरवुल्फ से टकरा दी, जिससे वह उड़कर कूड़ेदान में जा गिरा और घायल हो गया। जैक ने तुरंत कहा, हमें माँ के पास जाना होगा। वे स्कूल पहुंचने के लिए कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरे। वहीं जैक ने देखा कि चांदनी की हल्की रोशनी में हैना अजीब ढंग से चमक रही थी। अचानक कब्रों से सारे मृत शरीर बाहर निकल आए और उन पर हमला करने लगे। मुश्किल से वे कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचे और बाहर निकलकर राहत की सांस ली। अब उनका रुख स्कूल की ओर था। वहां पहुंचकर वे टाइपराइटर की तलाश करने लगे। तभी हैना के पिता ने जैक की ओर देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हैना कौन है और वह चांदनी में क्यों चमक रही थी। सच यह है कि वह भी मेरी ही रचना है। बहुत अकेलेपन में मैंने एक कहानी लिखी थी जिसमें मैंने इंसान जैसी एक लड़की का किरदार गढ़ा, और वही हैना है। हैना के पिता बोले, अगर ये बात सबको पता चल जाए तो लोग इसे सच मान सकते हैं, इसलिए मैं कभी हैना को बाहर नहीं ले गया, वरना रहस्य खुल जाता। यहाँ तक कि हैना खुद भी नहीं जानती, क्योंकि सच जानकर वह आहत होती। यह सुनकर जैक समझ गया कि हैना के पिता दिल से बुरे इंसान नहीं हैं। तभी हैना वहाँ आकर खुशखबरी देती है, मिल गया, टाइपराइटर मिल गया। हैना के पिता तुरंत गंभीर होकर बोले, अब स्कूल के सारे दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई भी अंदर न आ सके। हैना के पिता ने कहा, ताकि कोई राक्षस यहाँ न घुसे, मैं अकेले किताब टाइप करूंगा, तुम लोग स्कूल में कहीं और चले जाओ। फिर तीनों हॉल में चल रही स्कूल पार्टी की ओर बढ़े। रास्ते में जैक ने सबको चेताया, सावधान रहना, दैत्य भी यहाँ पहुँच चुके हैं, कोई दरवाजा मत खोलना वरना वे अंदर घुस जाएंगे। लेकिन खतरा पहले से भीतर था। वह विशाल कीड़ा जो शायद उनका पीछा करते हुए आया था, पहले ही हॉल में मौजूद था। अचानक वह उग्र होकर वहाँ के सुरक्षा गार्ड पर हमला कर बैठा। जैक ने सबको बताया, लेखक यही स्कूल में एक नई किताब टाइप कर रहा है ताकि सभी राक्षसों को वापस उसमें भेजा जा सके। हमें यह यकीन करना होगा कि कोई भी राक्षस उसके कमरे तक न पहुंचे। सभी ने मिलकर दरवाजे के सामने भारी सामान लगाना शुरू किया। इसी बीच बाहर डमी भी स्कूल पहुंच गया। उसने किताबें खोल दी और उनमें कैद सभी भयानक जीवों को आजाद कर दिया, फिर उन किताबों को जला दिया। जल्द ही उसने इंसानों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना खड़ी कर ली। दूसरी ओर हैना के पिता हॉल में बैठकर तेजी से टाइप कर रहे थे। तभी वहाँ डमी आ पहुंचा। हैना के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चालाकी से उनकी उंगलियां जख्मी कर गया, जिससे वे टाइप नहीं कर पाए। उसी समय जैक और हैना वहां पहुंचे और उन्हें स्कूल के उस हिस्से में ले गए जहां बाकी बच्चे इकट्ठा थे। उनके साथ एक टाइपराइटर भी था। हैना के पिता चिंतित थे, अगर जल्दी कोई हल नहीं निकला तो ये जीव कभी वापस नहीं लौटेंगे और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, स्लैपी डमी मुझ पर नजर रख रहा है और अगर मैं बाहर निकला तो वो मेरा पीछा करेगा। हैना के पिता बोले, अगर मैं बाहर जाऊं तो बाकी राक्षस भी मेरा पीछा करेंगे, इससे स्कूल खाली हो जाएगा और हम प्लान बना सकेंगे कि सबको एक साथ काबू में किया जाए। तभी बाहर डमी नजर आता है। उसी समय एक स्कूल बस निकल रही थी। डमी को लगा उसमें वही लोग हैं जो भाग रहे हैं, तो उसने सभी राक्षसों को बस की ओर मोड़ दिया। वे दहाड़ते हुए बस में चढ़ गए, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो अंदर न हैना के पिता थे न कोई और, बस खाली थी। और यह डमी के लिए बड़ा झटका था। बस के अंदर एक नकली पुतला बैठा था और भीतर एक जाल बिछाया गया था। दरवाजा खुलते ही बम फटने वाला था। जैसे ही राक्षस अंदर पहुंचे, धमाका हुआ और सब नष्ट हो गए। इसके बाद जैक, उसका दोस्त हैना और उसके पिता एक दूसरी बस में सवार थे। वे उसी मनोरंजन पार्क की ओर जा रहे थे जहां जैक और हैना पहले आ चुके थे। वहां पहुंचकर जैक टाइपराइटर पर वही कहानी लिखने लगा जिसे हैना के पिता अपनी आवाज में सुनाते जा रहे थे, ताकि सब कुछ आखिरकार खत्म हो सके।
दानव पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, बम ने बस उन्हें कुछ देर के लिए रोका था। बिना किताब में लिखी कहानी के उनका अंत असंभव था। तभी डमी आया और आखिरी बची किताब खोल दी, जिससे एक भयावह राक्षस बाहर निकला, इतना खतरनाक कि अपने पास से गुजरते किसी को भी निगल सकता था। हालात देख हैना के पिता ने जैक से कहा, अब आगे की कहानी तुम लिखो, तुम में यह हुनर है। यह कहकर वह खुद उस राक्षस को रोकने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वह दैत्य के सामने पहुंचे, हवा में तनाव और भी बढ़ गया। दैत्य ने उसे अपनी पकड़ में जकड़ लिया। उधर जैक और हैना तेजी से कहानी पूरी कर रहे थे ताकि राक्षसों को वापस भेजा जा सके, लेकिन डमी ने उन्हें देख लिया और बाकी राक्षसों को आदेश दिया, उन्हें रोक दो। दोनों उस समय एक मनोरंजन झूले पर थे जिस पर हमला हुआ और वह गिर पड़ा। किस्मत से वे सुरक्षित बच गए। जैक ने तुरंत टाइपिंग पूरी कर दी और किताब बंद होते ही जादू असर दिखाने लगा। राक्षस समझ भी नहीं पाए कि इतनी तेजी से उनकी किस्मत कैसे लिखी गई। असल जीत जैक की थी, जिसने कहानी पूरी की थी। अब बस किताब खोलना बाकी था ताकि सारे दानव वापस उसमें कैद हो जाएं। लेकिन हैना भी उन दानवों के साथ किताब की ओर बढ़ने लगी। जैक के मन में उथल पुथल मच गई, क्या उसे किताब खोलनी चाहिए? वह पहले हैना को सच बताना चाहता था कि वह असल में इस कहानी का काल्पनिक पात्र है। हैना मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे पहले से पता था, बस तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। जैक उसे समझाना चाहता था कि वह भी असली इंसान की तरह महसूस करता है, लेकिन हैना किताब उससे छीनकर खोल देती है और जमीन पर रख देती है। तुरंत आसमान से तेज रोशनी उतरती है और सारे राक्षस, जिनमें डमी भी था, वापस उसमें समा जाते हैं। डमी जाते जाते धमकी देता है, मैं लौटूंगा। तभी हैना भी चमकते हुए पन्नों में खींचने लगती है। जैक का दिल भारी हो जाता है। वह नहीं चाहता था कि हैना हमेशा के लिए कहानी की दुनिया में लौट जाए। जैक उसे रोकना चाहता है, मगर हैना बाकी दानवों की तरह किताब की ओर बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद जैक और हैना के पिता गहरी उदासी में डूब जाते हैं, क्योंकि दोनों उससे गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। वक्त के साथ शहर में सब कुछ सामान्य होने लगता है, लेकिन जैक के मन में उसकी यादें ताजा रहती हैं। एक दिन स्कूल जाते वक्त उसकी मुलाकात हैना के पिता से होती है, जो अब वहाँ प्रोफेसर हैं। कक्षाओं के बाद दोनों बैठकर हैना के बारे में बातें करते हैं, मानो वह अभी भी उनके पास हो। जैक की नजर अचानक हन्ना पर पड़ती है। हन्ना के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो, मैंने एक नई कहानी लिखी है जिससे हन्ना फिर से हमारी दुनिया में आ सकी। मुझे हमेशा पता था कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ खास है। जैक और हन्ना की मुलाकात खुशी से भर जाती है और पिता की आंखों में भी संतोष झलकता है। जब वे टाइपराइटर पर काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक चाबियां अपने आप चलने लगती हैं, जैसे कोई अनदेखा हाथ नई कहानी की शुरुआत कर रहा हो। किताब में उभरते शब्द थे, इनविजिबल बॉयज का प्रतिशोध। ये एक अदृश्य राक्षस था जो अपने पुराने हिसाब चुकाने वापस आया था। उसकी मौजूदगी महसूस होते ही माहौल में डर की लहर दौड़ गई। हन्ना के पिता के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, मानो आने वाला खतरा अटाला हो। चारों ओर सन्नाटा और बेचैनी फैल गई। और ठीक यहीं कहानी अपने रहस्यमय अंत पर आकर रुक